हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर है। तो इस वीडियो में हम लोग 2020 से 2009 के जितने भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे। तो अगर इस वीडियो को अच्छे से आप लोग याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे 90% इससे ही आता है, यानी कि प्रीवियस ईयर ही हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बार बार इन्हीं प्रश्नों को दोहराया जाता है। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रश्नों को। आप इस वीडियो को लगभग 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो 100% आपको याद हो जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 पार्ट में देख सकते हैं बारी बारी से। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। यह एल्केन से बनकर प्राप्त हुआ है एल्केनॉल। इसमें OH जुड़ा है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पे +2 यहाँ पे हटाकर O जोड़ दिया गया है तो ये एल्केनॉल बन गया है। और यहाँ पे दिया है कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो एमिनो अम्ल में NH2 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया N2+3H2, यह जब अभिक्रिया करेगा तो 2NH3 प्लस क्यूकल्स में ताप बढ़ने पर यह अमोनिया NH3 उत्पादन घट जाता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मिथेक्सी मीथेन का सूत्र होता है। तो यह CH3OCH3 यह मिथेक्सी मीथेन का सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। तो वो होता है Cu, यानी कि कॉपर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उजला एवं पीला फास्फोरस है तो यह अपरूप होता है। N3CrC2O4 होल थ्राइस में Cr उप संयोजक की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 3 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वात्य भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो इसमें आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है, यानी कि Fe का। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्या गुण है। तो अणुसंख्या गुण के रूप में होता है परासरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में CH3COOH पाया जाता है। एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। रवादार ठोस होता है। तो रवादार ठोस यह हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम भस्म है। तो इसमें से प्रबलतम भस्म के रूप में CH3 होल ट्वाइस NH होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है। तो ओलियम का सूत्र होता है H2SO7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरवादार ठोस पदार्थ होता है। तो कांच होता है बेरवादार ठोस। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। तो यह राउट के नियम का पालन करता है, यही मुख्य कारण होता है, यानी कि गुण होता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वह कहा जाता है। तो उसे हम लोग अयस्क कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन जिंक ऑक्साइड नहीं है। तो जिंक ऑक्साइड के रूप में बॉक्साइट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है।
तो इसमें एनोड के रूप में धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। किसी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो यह सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 0, राइट में 0.691 होता है। लेकिन यहाँ पे इसके नज़दीक कौन सा दिया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया गया है, यानी कि इसके नज़दीक दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीटोन RCOR का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपॉन H2O से यानी कि जल से कराने पर प्राप्त होता है। तो जब इसे अपचयन करेंगे तो यह सेकेंडरी एल्कोहल के रूप में हम लोगों को प्राप्त होगा। HCB इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें परमाणु की संख्या 12 होती है, 12। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो यह CH3 देता है, इथेनोइक एसिड। निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो यह चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? ये होता है C+O। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि NiCO4 में निकेल के ऑक्सीकरण संख्या क्या है? Ni का पूछा है, तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? तो यह हमें P=CRT के द्वारा व्यक्त होते हैं। इनमें से फिनॉल को पहचाने। तो फिनॉल इनमें से इसका सूत्र ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और कितने बच्चे ये भी देख सकते हैं कि झट से इस तरह का जो रहता है इसी का मार देते हैं, ये फिनॉल का, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड रहता है बीच में। या तो इस तरह रहेगा, या तो गोल इस तरह रहेगा, या इस तरह रहेगा। अब यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं, तो इसमें विलायक के अणु निकल पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो एल्डोल संघनन में CH3CHO भाग लेता है। रासायनिक अधिशोषक अभिक्रिया है, तो यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, रासायनिक अधिशोषण। निम्नलिखित में से किसका आकृति चतुष्फलकीय होता है? तो यह NiCl4 के पावर -2 का होता है चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के 16वें ग्रुप में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो सल्फर है, जो कि आवर्त सारणी के 16वें वर्ग में ग्रुप में पाया जाता है। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? तो जब इसे ज्ञात करेंगे तो इसमें 3 पाई बॉन्डों की संख्या होती है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो यह CrO2 जो कि लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, तो इसे हम लोग एमिडो ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक होता है, तो एल्कोहल में OH ग्रुप रहता है, और पूछेगा एल्डिहाइड में तो CHO रहेगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH मूलक रहेगा। और ये कीटोन का सूत्र होता है। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक कार्य करता है, तो यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो F है, यानी कि फ्लोरीन है। तो दोस्तों 2020 का प्रश्न भी खत्म हो चुका है, तो आप देखेंगे 2019 के सभी प्रश्नों को। तो चलिए 2019 के सभी प्रश्नों को देखते हैं बारी बारी से। तो इसमें से आ चुका है आपके सामने, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है? तो ओलियम में
SO3 उपस्थित रहता है। NH3 में एन का संकरण क्या होगा? तो ये sp3 संकरण होता है। OH यौगिक का नाम है, यानी कि कहने का मतलब है ये बेंजीन का सूत्र दिया गया है, ये बेंजीन, इसमें OH यौगिक जब जुटेगा तो इस यौगिक का नाम क्या होगा? तो इस यौगिक का फिनॉल नाम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग ज्वारनाशी कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकमात्र नहीं की जा सकती है, एकत्र नहीं की जा सकती है? तो यह होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या क्या होगी? तो इसमें सिग्मा बंधों की संख्या 4 होगी। सभी एकल बॉन्ड में H जोड़ देंगे तो इस यह CH4 का हो जाएगा। इसमें 4 सिग्मा बॉन्डों की संख्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न की आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्तों में तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसमें तत्वों की संख्या 8 होती है। एक विधि जिनमें से किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग भर्जन कहेंगे। उजला और पीला फास्फोरस होता है तो यह अपरूप होता है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? तो यह एक प्रकार का संश्लेषित रबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटॉल का उपयोग किया जाता है तो डेटॉल का उपयोग हम लोग प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन यह एक अधातु होता है। एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। हाइड्रो एल्कोहल बनाने में CH3COOH का IUPAC नाम क्या होता है? तो इसमें से C1 इसमें से C1 यानी कि C2 है तो C2 जिसमें C एक रहेगा तो उसे मेथ कहेंगे और C डबल रहेगा तो उसको एथ कहेंगे। तो इथेनोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? तो सुक्रोज का रासायनिक सूत्र होता है C12O22O11। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से एकल परमाणविक है? तो यह हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। K3 एफिसियन6 एक है तो यह एक प्रकार का उपसंयोजक यौगिक है, यानी कि जटिल यौगिक है। संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व के नाम से भी जाना जाता है संक्रमण तत्वों को। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो यह नीला कर देता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल या ओस्टवाल्ड विधि से ज्ञात किया जाता है। PCl5 एक है तो PCl5 यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक होता है। K4 एफिसियन6 में Fe का प्रसंकरण संख्या कितनी होगी? तो इसे +2 होता है Fe का। लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। H2SO4 है एक प्रकार का द्विभाषिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बढ़ने से रोका जा सकता है तो इसे हम लोग प्रति अम्ल के द्वारा रोक सकते हैं। पॉलीथीन एक बहुलक है तो यह इथीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो। हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो He होता है। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशिक होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहेंगे, यानी कि 2 से अधिक को ओलिगोसेकेराइड कहेंगे और एक को मोनोसेकेराइड, 2 को डाइसेकेराइड। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है तो इसे हम लोग क्षारीय धातु के नाम से भी जानते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। CH3CH2NH2 को कहा जाता है तो इसे लोग
इसे हम लोग इथाइल एमीन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक दो कार्बन है तो इसे ईथ कहेंगे, और ये एमीन जुड़ा है तो इसे इथाइल एमीन कहेंगे। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? तो 96,500 कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसे हम लोग वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो यह HNO3 होता है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एल्कोहल का OH होता है। यह कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ये का एल्डिहाइड का होता है। ये कीटोन का होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल का OH होता है। तो दोस्तों 2019 का प्रश्न भी खत्म हो चुका था। वो आप देखेंगे 2018 का प्रश्न, जो इतिहास का सबसे खतरनाक परीक्षा हुआ था 2018 का प्रश्न, तो इसका सभी आंसर देखेंगे। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल होता है। तो यह O2 और H2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। C2 में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या क्या होगी C2 में? तो C इस तरह से C2 होगा। तो इसमें सिर्फ 2 पाई होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय जलांशन के दर का क्रम क्या होगा? तो यह दर डी होगा। ऑप्शन नंबर 2 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 3 है। यानी कि जो 2 बड़ा है 1 से और 1 बड़ा है 1, यानी कि सबसे बड़ा 3 है, ये है। उसके बाद 2 1 बड़ा है, उसके बाद 2 बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना से किस अणु का द्विध्रुव अघूर्ण शून्य होता है? तो इनमें से BF3 का अघूर्ण शून्य होता है। LiCl, लिथियम क्लोराइड, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होता है KCl, NaCl, LiCl, यानी कि KCl जो सबसे बड़ा होगा और उसके बाद NaCl, उसके बाद LiCl, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ROH प्लस CH2N2 इस प्रक्रिया में निकलने वाला समूह क्या होगा? तो जब इसे प्रक्रिया करेंगे तो इनमें से जो N2 है यह बाहर निकल आएगा। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रक्रिया से प्राप्त प्रतिफल के रूप में क्या होगा? तो प्रतिफल के रूप में H2SiF6 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 0.1 MbANO2 होल ट्वाइस घोल का 1/2 गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या होगा? इसका विघटन स्तर या 87% होगा। किसका +2 ऑक्सीकरण संख्या अवस्था सबसे स्थिर है? तो यह होता है PB का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस यौगिका या यौगिकों के चतुष्फलकीय आकृति है? तो यह NiCl4 के पावर -2 इसका चतुष्फलकीय आकृति होता है। केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, तो यह एसिटाल्डिहाइड नहीं दिखलाता है। कौन शून्य कोटि प्रक्रिया को दिखलाता है? तो यह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह शून्य प्रतिक्रिया को दिखलाता है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो यह NH3 का होता है। यदि dx/dt बराबर KH प्लस के पावर n और जब pH2 से 1 कराने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुणा हो जाता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो इसका कोटि निकल कर आएगी। जब इसे ज्ञात करेंगे तो यह 0 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य चालकता 400 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स और विशिष्ट चालकता 8 × 10⁻⁻5 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स है, तो BaSO4 का KSP क्या होगा?
तो इसे जब ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर ही निकल कर आएगा 4×10⁻⁸ m²। ये कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टॉलरेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है। तो वह यौगिक क्या होगा? तो उस यौगिक के रूप में CH3CHO होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2PtCl6 का IUPAC नाम क्या होगा? तो हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। तो उजले अवक्षेप का अणुसूत्र क्या होगा? तो इसका अणुसूत्र होगा HgNH2Cl होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ NH2 यानी कि SN2 जलांशन क्रिया विधि का अनुसरण करता है? तो यह CH3CH2X देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बेंजीन वलय बना हुआ है। इस प्रक्रिया में अर्ध आयुकाल प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया का स्थिरांक दर प्रति मिनट इकाई में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब FeOH होल थ्राइसॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो यह FeOH होल थ्राइस अवक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो यह FeH2O होल 6Cl2 का चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से नेसलर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो यह NH3 देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केन शुगर यानी कि इसका अणुभार 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल का आइसोटोनिक है। X का अणुभार क्या होगा? तो इसका अणुभार 68.4 होगा। तो इस प्रकार से यह जुड़ा है OH डबल यानी कि ये बेंजीन वाला है, इससे 2 OH जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इसमें V का pH 2 है पर इलेक्ट्रॉन विभव का बाण क्या होगा? तो जब इसे ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा C 1.42 वोल्ट। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न देख रहे हैं वो सभी अन्य वीडियो में बनाया जाएगा। उसमें ओनली न्यूमेरिकल्स का वीडियो ही शामिल रहेगा और पूरे डिटेल्स के साथ रहेगा। एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है तो यौगिक है। तो उस यौगिक का नाम है RNH2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है तो वह यौगिक है? तो एनिलाइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह समीकरण दिया गया है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यानी कि इतना जो प्रतिफल निकल कर आएगा तो इसे हम लोग रोजनमुंड प्रक्रिया कहेंगे। 20 ईसी इकाई से मुक्त खाली जगह यानी कि खाली जगह प्रतिशत क्या होगी? तो ये 32% इसका खाली जगह रहेगी। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी कि SCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? तो इसका कोऑर्डिनेशन संख्या जब ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर 12। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी CH3CH डबल बॉन्ड O यह सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होगा। कॉपर सल्फेट के अधिक Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। वह उजला अवक्षेप किसका होता है? तो वह Cu2I2 का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो बिस्मथ का सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है।
कौन सी धातु नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो यह NaNO3 करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड्स और अष्टफलकीय वाइड्स होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SCP और CCP। तो दोस्तों 2018 का प्रश्न भी खत्म हो चुका है। तो अब देखेंगे 2017 के सभी प्रश्नों के आंसर। तो इस प्रकार से आ चुका है आपके सामने। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो CrO2 यह विद्युतीय गुण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बेहरावादार ठोस है? तो यह क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज ग्लास। ऑप्शन नंबर SiO2 जो बेहरावादार ठोस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जलीय घोल में किस का क्वथनांक अधिकतम होगा? तो यह 0.1 मोल Na2SO4 का क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो इसे ज्ञात करने के बाद इसका राइट आंसर निकलगा 20.2% HCl। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जो 4 का जो आंसर है वह निकल कर आएगा, यानी कि एक घोल का जिसका प्रसरण इतना है, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, तो यह एक मात्रा समतुल्य होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो यह सक्रिय भार पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 जो समानुपाती होता है अल्फा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं, तो इसे हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से संकेंद्रित करते हैं। निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमीय अम्ल है? त्रिभाषमीय है, तो H3PO4 है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाइट फास्फोरस यानी P4 अणु में इनमें क्या सही नहीं है? तो इनमें P4P1P सिंगल बॉन्ड होता है, ये बिल्कुल गलत होता है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 N2D 1 से 10 NS0 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय घूर्णन अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न K3CrOX होल थ्राइस में Cr उपसंयोजक संख्या क्या होगी? तो इसका उप सहसंयोजक संख्या 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट की प्रतिभावी परमाणु संख्या COEN2Cl2 यहाँ पे प्लस जो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी? तो इसका कॉम्प्लेक्स आयन में इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 33। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्रिग्नाट प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालने पर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? तो इसमें हम लोग C2H5Cl से प्रतिक्रिया करेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में यानी कि जांच ज्ञात करते हैं, यानी कि अंतर किस तरह दिखाया जाता है? तो यह उपरोक्त सभी से दिखाया जा सकता है। ऑक्सीकरण विधि से, ल्यूकास प्रतिकारक, विक्टर मैन परीक्षण से भी दिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इथाइल एसीटेट एवं CH3 MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो यह प्रतिक्रिया अगर 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो RCHO और प्लस HCl जो बाहर निकलेगा, इस प्रक्रिया को हम लोग रोजनमुंड प्रतिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भास्मीय निम्नांकित में से कौन खनिजारे प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? तो इनमें से जो SCHO यह खनिजारे प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, यानी कि ये बीज का प्रतिफल होता है। भस्मीय घटता हुआ क्रम कौन है? यानी कि क्षार का घटता हुआ क्रम पूछा है। तो CS यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। तो यह प्रतिक्रिया जब करेंगे तो यह एस्किप्स बेस बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? तो यह लैक्टोस होता है। फ्रुक्टोस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रुक्टोस सबसे अधिक मीठा होता है। इंजाइम क्या है? तो इंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरल रबर निम्नलिखित किसका बहुलक होता है? तो नेचुरल रबर या आइसोप्रीन का बहुलक होता है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक होता है, तो क्लोरोफेमनिकॉल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 2017 का प्रश्न भी खत्म हो जाएगा, तो अब देखेंगे 2016 के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं, सोना की AU का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो शून्य होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं कहीं आप लोगों को +1 भी मिल जाएगा, तो शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है? तो गोंद होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन पदार्थ होता है? तो इनमें से पूछा है। तो इनमें से जो F2 होता है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से किसका आकृति चतुष्फलकीय होता है? तो यह NiCN4 होल के पावर -2 इसका हो जाएगा। आप देख चुके हैं कि इस प्रश्न को काफ़ी बार दोहराया जा चुका है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन T1/T2 का मान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 0.693/K। ये T1/T2 का मान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में फैराडे का विद्युत अपघटन नियम में से किससे संबंधित है? तो यह इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिनेबार कहा जाता है। तो सिनेबार यह HGS को कहा जाएगा। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो यह डबल डम्बेल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लाइन की लास्ट का जोड़ेंगे तो NH2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? तो CaO। 14 प्रश्न के बाह्यतम विन्यास 3D64H2 है। तो इनमें से जो इनमें से विन्यास होता है, तो इनमें से किसी का भी विन्यास यह नहीं है। तो यह जो विन्यास होता है यह Fe का होता है, यानी कि लोहा का बाह्यतम विन्यास होता है इतना। यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इनमें से ऑप्शन नंबर A B C में कोई नहीं है।
तो इस प्रश्न को इसी प्रकार छोड़ देंगे। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बोरेक्स का रासायनिक नाम होगा, उसे हम लोग सोडियम टेट्राबोरेट कहेंगे। बोरान का विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो यह SI से दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, तो यह ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किस में है? तो यह ग्रेफाइट में होता है। हीरे का कार्बन का संकरण होता है, हीरे में कार्बन का प्रसंकरण होता है, तो यह sp3 होगा। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन जरूर उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो यह कार्बनिक नहीं होगा। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा कौन दर्शाता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकारक के रूप में कौन है? तो यह BF3 होगा। एल्कीन निम्न में से कौन से अभिक्रिया देती है? तो एल्कीन या योगात्मक देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम हो जाएगा। इसकी लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम हो जाएगा। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? तो इसकी शुद्धता का लक्षण इसमें 4 होगी। कार्बन की संयोजकता 4 होगी और कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का लक्षण यह गलनांक होगा उसका। समुद्री जल से पाए जाने वाला तत्व क्या होगा? तो यह आयोडीन होता है। CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें मीथेन पाया जाता है। तो दोस्तों 2016 का प्रश्न भी खत्म हो चुका है, तो अब देखेंगे 2015 में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर। प्रश्न की 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, तो यह 1.76 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। XeFO4 का आकार क्या होगा? तो इसका आकार स्क्वायर प्लेनर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन सा होता है? तो यह Bi3 होगा। रासायनिक अभिक्रिया H2G ये गैस है, I2 ये भी गैस है, तो प्रक्रिया का 2Hi जो गैस के रूप में साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, तो यह जो निर्भर करेगा तापक्रम पर निर्भर करेगा। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित किस प्रकार से व्यक्त होता है? जो इस प्रकार से दिया गया है, तो इस अभिक्रिया का कोटि क्या होगी? इसका कोटि 3 होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी विलयन में 200 ml में 200 ग्राम 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलयन की मूलरता क्या होगी? तो इसकी मूलरता 0.25 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl है जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते, नहीं तो ये तीनों हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो? तो हीलियम का मुख्य स्रोत हवा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर हवा नहीं रहेगा तो इसका स्रोत हो जाएगा मोनाजाइट, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा हवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो पारा होगा। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है? तो सबसे भास्मिक है तो होता है NF3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 है, तो H2SO4 यह अम्ल होता है, यह इसे प्रयोगशाला का राजा भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। निम्नलिखित में कौन हरा तोता कहते हैं? तो FeSO4 होल्ड FeSO4 इंटू 7H2O को हरा तोता कहेंगे। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। सल्फाइड गैस का समाहरण किया जाता है तो सल्फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। सोडियम आवर्तसारणी किस ग्रुप का सदस्य है? तो यह ग्रुप 1 का है। 15वां प्रश्न है 16 नंबर के भू पर पट्टी पर सर्वाधिक
पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है मालाकाइट। अयस्क होता है तो मालाकाइट या कॉपर का होता है। कॉपर पेराइट का सूत्र क्या होगा? तो कॉपर पेराइट का सूत्र होता है CuFeS2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा? तो बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क K4FeCN6 है, तो यह जटिल लवण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र ए होगा CnH2n और एल्केन का होगा CnH2n+2 और एल्काइन का होगा CnH2n-2। ऑप्शन नंबर ये एल्कीन का पूछता है CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इथेन में कार्बन का प्रसंस्करण क्या होगा? तो इथेन में कार्बन का प्रसंस्करण sp3 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण देता है, तो इसका शुष्क श्रवण SCHO देगा। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल आयतन कितना होगा? तो यह 22.4 लीटर होता है। एवोगाड्रो संख्या n बराबर होता है, तो यह 6.023 इंटू 10⁻23 मोल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? तो पाई बॉन्डों की संख्या 2 होती है। अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया? तो यह मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या क्या है? अर्वाचीन और सारणी इनमें से कोई नहीं बनाए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ये प्रश्न है 28 नंबर की क्षारीय भूमिज तत्व कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है जो कि क्षारीय भूमिज तत्व है। इनकी 28 नंबर ये प्रश्न थोड़ा गलत है। तो 2015 का प्रश्न भी आपके सामने खत्म हो चुका है। तो अब देखेंगे 2013 का प्रश्न, क्योंकि 2014 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए थे, तो अब 2013 में प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न की निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो कांच होता है। निम्नलिखित में किसका हिमांक का नंबर अधिकतम होगा? तो यह K2SO4 का होगा। किसी विलयन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले तो विलयन की मूलरता क्या होगी? तो 0.25 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अवघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, तो इस पर सोडियम मुक्त होगा। यहाँ पे मिटक चुका है 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 से विलयन मुक्त करेगा, तो इसमें 31.76 ग्राम इसका तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर लिखेगा 96,500 कूलम। नेक्स्ट प्रश्न है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया गया है, यानी कि इस प्रकार व्यक्त किया गया है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो इस अभिक्रिया की कोटि यह निकल कर आएगी 3, क्योंकि इसका 2 और इसका 1, पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यह जुड़ जाएगा। पावर जुड़ता है तो 3 हो जाएगी। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना, डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है? तो HCl नहीं बनाता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो हीलियम का मुख्य स्रोत हवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को आंसर मोनोजाइट देखने को मिल सकता है, लेकिन हवा नहीं रहेगा तो इन मुख्य स्रोत हवा ही होता है। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो होता है Zn+2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2013 का प्रश्न भी खत्म हो चुका है। तो अब देखेंगे 2012 के प्रश्नों को, और यहाँ पे आपके सामने आ चुका है कि सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 5% केन शुगर आइसोटोनिक 1% घोल X के साथ X का ऑर्डोभार कितना होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68.4। निम्नलिखित में कौन लाइफ फीकिल क्लोराइड है? तो गोंद होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी पर पाया जाता है? तो भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक एल्युमिनियम पाई जाती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ कौन है? तो सबसे I2 होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीकारक पदार्थ सबसे अधिक तो F2 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा? तो यह फास्फोरस का होता है, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो यह NiCN4 होल 4 के पावर -2 इसका चतुष्फलकीय आकृति होती है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, NiCl4 होल के पावर -2। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक होता है? तो एल्केन होता है, इसका CnH2n-2 होता है, इसका CnH2n होता है। निम्नलिखित कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो Mg है जो संक्रमण तत्व नहीं है। निकेल इतना NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? तो 0 हो जाएगी। तो 2012 का प्रश्न भी खत्म हो चुका था, अब देखेंगे 2011 के प्रश्नों को। और यहाँ पे प्रश्न है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल की मोलर सांद्रता क्या होगी? तो इसे याद करना तो 0.5 आएगा। तो इस प्रकार से यह यौगिक दिया गया है, तो x का मान पूछा है, यानी कि यहाँ कौन सा उत्प्रेरक रहेगा? तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में Na2S और NH4 होल ट्वाइस S रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा में पूछा था, दूसरा में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर K4 Fe6 में Fe का प्रसंस्करण संख्या क्या होगी? तो इसकी प्रसंस्करण D2sp3 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से दिया है, या सूर्य के प्रकाश के यहाँ पे 2ACl अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो इसकी अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो ज्विटर आयन बनाने में H2NCH2COOH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। जटिल यौगिक इतना में कितने संभव समवाय है? तो इसमें लगभग 3 है। इस प्रकार से अर्थ सेल से अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव क्या होगी, यानी कि सेल अभिक्रिया का विद्युतवाहक बल क्या होगी? तो इसे जब ज्ञात करेंगे तो यह 0.35 वोल्ट हो जाएगी। सांद्र H2SO4 में निर्जलीकरण का निम्नलिखित एल्कोहल में कौन 2 ब्यूटेन देता है? तो इनमें से जो ब्यूटेन 2 ऑल देगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो यह लेड स्टोरेज बैटरी है। इनमें बायोडिग्रेडेबल बहुलक क्या है? तो है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे 2010 के प्रश्नों को, और यहाँ के पर आपके सामने आ चुका है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित होता है। तो यह विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रथम संक्रमण तत्व नहीं है? तो वो होता है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होगा? तो यह CuFeS2 होता है। निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या गुण धर्म नहीं है? तो है प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होगी? तो ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 4 होगी। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होगा? तो यह इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल है एक, तो ग्लिसरॉल एक प्रकार का टर्शियरी अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितनी होगी? तो इसमें POP की बंध की संख्या 0 होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्मेल्टिंग में धातु की ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है, तो इसमें Mg होता है, मैग्नीशियम संयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलक है? तो यह ग्लिप्टॉल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो अब देखेंगे 2009 के प्रश्नों को। इसी पर यह वीडियो इसी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित में किसके हिमांक के अवनमन अधिक होगा। तो यह K2SO4 का होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो यह समय इन्वर्स होता है, यानी कि S इन्वर्स होता है। H3PO3 है एक प्रकार का यह द्विभाषमिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु आयन का अणुचुंबकीय है। तो यह Zn+2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयन में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहेंगे। तो इसे हम लोग गैंग कहेंगे। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा दवा बुखार को कम करता है। तो यह एंटीपायरेटिक करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो इसे हम लोग हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। तो इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदल सकते हैं। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है। तो यह नायलॉन 6 का होता है। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इस चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ।